नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सूर्य और मंगल की युति यदि कुंडली में हो तो जातक को क्या फल मिलता है विस्तार से बताता हूं। उससे पहले एक सूचना, मैं लगभग 24 साल से दिल्ली में एस्ट्रोलॉजी की टीचिंग कर रहा हूं। यदि आप में से कोई कोरेस्पोंडेंस कोर्स, पत्राचार से या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स या ऑनलाइन क्लासेस में ज्योतिष सीखना चाहता है तो वो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब करते हैं कि सूर्य और मंगल की युति जातक को क्या फल मिलेगा। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। दोनों में एनर्जी बहुत अधिक होती है। सूर्य और मंगल दोनों क्षत्रिय वर्ण के पुरुष ग्रह हैं। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य पिता, राजा, यश, प्रतिष्ठा, राजनीति, सत्ता, शक्ति, औषधि, हड्डी, आइज, अहंकार, प्रकाश, अधिकार, एडमिनिस्ट्रेशन, शासक, चरित्र, दृढ़ शक्ति का भी कारक ग्रह है। सूर्य की शुभ राशि सिंह राशि होती है और मेष राशि में सूर्य उच्च का और तुला राशि में नीच का फल देता है। सूर्य चंद्रमा, मंगल और गुरु को मित्र मानता है, बुध को सम मानता है और शुक्र और शनि को शत्रु मानता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल एक क्रूर ग्रह है, स्वभाव से उग्र है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, रक्त, क्रोध, षड्यंत्र, शत्रुता, विवाद, सेनापति, पुलिस, चोर, डाकू, युद्ध, एक्सीडेंट, नेता, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मैकेनिकल इंजीनियर और पुरुषत्व का कारक ग्रह है। इसके अतिरिक्त मंगल हत्या, षड्यंत्र, एडमिनिस्ट्रेशन, सर्जन, एम्बिशंस, लीडरशिप क्वालिटी और मिथ्या भाषण का भी कारक ग्रह है। मंगल की स्वराशि मेष राशि और वृश्चिक राशि होती हैं। मंगल मकर राशि में उच्च और कर्क राशि में नीच हो जाता है। मंगल सूर्य, चंद्रमा और गुरु को मित्र मानता है, बुध को शत्रु मानता है और शुक्र और शनि को सम मानता है। सूर्य राजा है और मंगल सेनापति ग्रह है। दोनों पुरुष ग्रह हैं, दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, दोनों क्षत्रिय वर्ण के ग्रह हैं। यदि कुंडली में सूर्य और मंगल की युति हो तो जातक में आत्मविश्वास बहुत अधिक होता है। जातक साहसी होता है, ओवर एम्बिशियस हो जाता है। जातक में आक्रामकता अधिक होती है, अटैकिंग नेचर होती है बहुत। दूसरों पर शासन करना अपना अधिकार मानता है, विरोधियों पर विजय प्राप्त करता है और किसी भी सिचुएशन में, एडवर्स परिस्थिति में भी घबराता नहीं है। सिचुएशन का सामना करता है। जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं। सेना अध्यक्ष या शासक बन जाते हैं। जातक यशस्वी होता है, समाज में प्रतिष्ठा बहुत होती है, मान सम्मान बहुत होता है। लेकिन जातक अहंकारी, घमंडी होता है। जीवन में सफलता बहुत प्राप्त होती है। जातक की विल पावर भी बहुत अधिक होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, कंपटीशन के लिए हमेशा रेडी रहता है। सरकारी नौकरी या सरकार से लाभ भी मिलता है। थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। लेकिन सूर्य और मंगल की युति में डिग्री का अंतर कम होना चाहिए तो ये प्रबल युति मानी जाती है। हालांकि मंगल अस्त भी हो जाता है, फिर भी अगर डिग्री का अंतर दोनों में कम होगा
तो ही युति को प्रबल माना जाएगा। और अगर युति में 20 या 22 से अधिक अंतर हो तो ये कमजोर युति मानी जाएगी। सूर्य मंगल की युति का फल तभी मिलता है जब दोनों में से कोई ग्रह नीच ना हो। यदि दोनों में से एक भी ग्रह शुभ राशि या उच्च राशि में हो तो जातक डॉक्टर भी बन सकता है, सर्जन बन सकता है, हार्ट स्पेशलिस्ट बन सकता है, आईपीएस अधिकारी बन सकता है, सेना में उच्च पद प्राप्त करता है। अब आपको सूर्य और मंगल की युति का प्रभाव प्रत्येक भाव के अनुसार बताते हैं, लेकिन इसके लिए आपको भाव की राशि भी देखनी पड़ेगी और किन ग्रहों का, अशुभ ग्रहों का प्रभाव है या शुभ ग्रहों का प्रभाव है, ये भी जरूर देखना। डिग्री दोनों का अंतर अगर 5-6 से कम होगा तो ये प्रबल युति मानी जाएगी, और अगर 20 से अधिक अंतर होगा तो वो युति निर्बली मानी जाएगी। मंगल और सूर्य की युति फर्स्ट हाउस में अगर हो तो जातक ऊर्जावान बहुत होता है, बुद्धिमान बहुत होता है, तेजस्वी होता है, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है, शक्तिशाली, साहसी, पराक्रमी, यशस्वी होता है, स्वाभिमानी बहुत होता है और स्पष्ट वक्ता होता है, लेकिन गुस्सा अधिक होता है, कैरियर ओरिएंटेड होता है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर अधिक होती है और अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा दूसरों से आगे रहने की कोशिश करता है, लेकिन मैरिड लाइफ खराब रहती है क्योंकि 7वें भाव पे 2 अग्नि तत्व के अशुभ ग्रह, अलगाववादी ग्रह 7वें भाव को दृष्टि देते हैं। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में सूर्य और मंगल की युति हो तो जातक परिवार का मुखिया बन जाता है, गुस्से से बात करता है, ऑर्डर बहुत अधिक देता है, स्पष्ट वाणी होती है, जो मन में होता है वो कह देता है, जिससे परिवार के सदस्यों से संबंध खराब हो जाते हैं, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से धन कमाता है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड हाउस में। सूर्य और मंगल की युति हो तो जातक साहसी, पराक्रमी होता है, एनर्जी बहुत अधिक होती है, जातक पुलिस में या सेना में भर्ती हो सकता है, स्पोर्ट्स में बहुत अधिक रुचि रखता है और किसी भी खेल में स्टेट लेवल तक या नेशनल लेवल तक का प्लेयर बन जाता है। अच्छा एथलेटिक्स होता है, बहुत मेहनती होता है, लेकिन भाई बहनों से संबंध खराब रहते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में सूर्य और मंगल की युति हो तो जातक बहुत प्रैक्टिकल होता है, मां से दूर रहता है, मानसिक सुख में कमी आती है, जमीन जायदाद संपत्ति के विवाद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े के कारण वाद विवाद अधिक बढ़ जाते हैं। जातक सेना में या पुलिस में ट्रेनर भी हो सकता है। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस में। सूर्य और मंगल की युति पंचम भाव में जातक को मेडिकल फील्ड में ले जाती है, डॉक्टर बना सकती है, सर्जन बना सकती है, एजुकेशन बहुत अच्छी होती है और मेडिकल फील्ड में ही ज़्यादा तरक्की करता है, लेकिन विवाह के बाद संतान प्राप्ति में बहुत कठिनाई होती है, अबॉर्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस में। सूर्य और मंगल 2 क्रूर ग्रह यदि सिक्स्थ हाउस में छठे भाव में बैठे हों तो ये जातक शत्रु हंता होता है, शत्रु इससे भयभीत रहते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और हेल्थ भी अच्छी रहती है, स्वास्थ्य निरोगी रहता है, शरीर में ऊर्जा अधिक होती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी विजय प्राप्त होती है, लोन्स लेते नहीं हैं, अगर लेने पड़ गए तो बहुत जल्दी उतर भी जाते हैं, कंपटीशन में भी सफलता प्राप्त मिलती है।
नौकरी में भी उच्च पद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में सूर्य और मंगल दो अग्नि तत्व के ग्रह हों तो जातक का स्पाउस भी गुस्से वाला होता है। जातक खुद भी गुस्से वाला है लगन पर दृष्टि के कारण, और जातक का स्पाउस भी गुस्से वाला झगड़ालू होता है। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं, तलाक की भी नौबत आ सकती है और पार्टनरशिप फेल हो जाती है। अब बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस में सूर्य और मंगल की युति हो तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, चोट लगने का खतरा बहुत होता है, एक्सीडेंट में हड्डी टूटने का भी संभावना होती है, पाइल्स का रोग भी हो जाता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, सोराइसिस भी होता है, शत्रुओं से अपमान अपयश मिलता है, पिता से भाइयों से संबंध खराब रहते हैं। अब 9th हाउस में सूर्य और मंगल की युति जातक में साहस पराक्रम बढ़ जाती है, जातक को ऊर्जावान बना देती है, एनर्जी लेवल बहुत अधिक होता है, जातक उच्च पद प्राप्त करता है, एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, सरकार से लाभ मिलता है, जातक विदेश में डॉक्टर सर्जन बन सकता है, और जातक का पिता भी उच्च पद पर कार्य करता है। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में सूर्य और मंगल दोनों दिग्बली होते हैं। यह कुल दीपक योग है। जातक अपने कार्यों से कुटुंब का नाम करता है, जातक यशस्वी होता है, प्रसिद्ध होता है, समाज में मान सम्मान बहुत अधिक होता है, सरकार से भी लाभ मिलता है, जातक किसी मंत्री पद पर या उच्च पद पर अपॉइंट हो सकता है, आईपीएस अधिकारी बन सकता है, जातक का कैरियर बहुत अच्छा रहता है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस में सूर्य और मंगल की युति जातक को उच्च पद दिलाती है, सरकार से लाभ होता है, पिता से लाभ, भाइयों से लाभ, बहुत सहयोग मिलता है, समाज में बहुत अधिक रिस्पेक्ट होती है, और रिस्पेक्टेड लोगों से ही ये दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं। जातक जिस कार्य में हाथ डालता है उसमें सोना निकलता है। जमीन जायदाद संपत्ति के कार्यों में जातक को बहुत लाभ मिलता है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। सूर्य और मंगल की युति अगर 12वें भाव में हो तो जातक को नींद नहीं आती है और मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस रहती है, लेकिन जातक धार्मिक हो जाता है, दयालु हो जाता है, और पिता और भाइयों से संबंध खराब हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों पर धन अधिक खर्चा करते हैं, यात्राएं भी बहुत करते हैं, और विदेशों में जातक का भाग्य बहुत अच्छा रहता है। विदेशों से या विदेशी यात्राओं से जातक धन लाभ भी प्राप्त करता है। जिस भाव में भी सूर्य और मंगल की युति हो उस भाव की राशि जरूर देखें कि वो मित्र राशि में है या शत्रु राशि में बैठे हैं, और किस किस ग्रह की दृष्टि है या किस ग्रह की युति है उसे भी जरूर देखना चाहिए। उससे सूर्य और मंगल के जो फल बताए हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।